आई होप आपने पार्ट 1 देखा हुआ है इस टॉपिक का। अगर नहीं तो अब भी आप देखिएगा, क्योंकि उसी के कंटिन्यूएशन में ये पार्ट 2 है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेवर टू मिस इन योर एंटायर लाइफ। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मैंने काफी बार एडवाइजर्स को यह गलती करते हुए देखा है, और क्लेम के वक्त बहुत 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 बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है अगर आप ये स्टेप मिस आउट कर जाते हैं। तो ये क्या चीज है? स्पेशली आफ्टर कोविड ये देखा गया कि लोगों के मन में ना हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति इंपॉर्टेंस, अवेयरनेस बढ़ गया। उनका बेसिक मेडिक्लेम था 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। उनको अब पता चल गया है कि खर्चे बड़े आ सकते हैं। और इस बीच जब उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को फोन किया कि भैया मुझे मेरा पॉलिसी बढ़ाना है, सो अब बहुत बार ये देखा जाता है कि इनवेरिएबली एडवाइजर्स उनको मिड टर्म में कहीं ना कहीं एक सेपरेट पॉलिसी बेच देते हैं। अब उस समय की जरूरत थी, हो सकता है, बट लॉन्गर टर्म में अगर आप अलग अलग पीरियड में उसके बेस प्लान, बेस मेडिकल पॉलिसी के साथ अगर आप उनकी टॉपअप की पॉलिसी अलाइन नहीं करते, तो क्लाइंट को क्लेम के वक्त क्या दिक्कत आ सकती है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग इस इलस्ट्रेशन के जरिए थोड़ा सा सीखेंगे। अगर आप यहां पे देख पाएंगे तो ये ऊपर का जो पैच है, और ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये पॉलिसीज काफी सालों से चलती आ रही है, क्योंकि कुछ एजेंट्स का ये लॉजिक है कि सिर्फ पहले ही साल में ये प्रॉब्लम आता है, 2-3 सालों के बाद ये प्रॉब्लम नहीं आता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अज्यूम करना कि आपने फिलहाल ये चार्ट देखिए आप, कि आपने बेस जो पॉलिसी है, ये बेस प्लान है, ये 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 365 डेज की पॉलिसी होती है। ये आपने बेचा, अगले साल इसको रिन्यू भी क्लाइंट कर रहा है रेगुलर बेसिस पे। और आपने मिड टर्म मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 10 जून को आपने टॉप अप पॉलिसी उसको बेच डाली, मतलब जनवरी से दिसंबर महीने तक उनकी बेस प्लान चल रहा है, और जून महीने की 10 तारीख को आपने एक टॉप अप पॉलिसी उनको सेल कर दी। अब ये लगभग बेस प्लान के 6 महीने के बाद आपने उनको ये टॉप अप का पॉलिसी बेच दिया है, और ये भी ये हर साल रिन्यू करते जा रहे हैं। सो 10 जून को उन्होंने खरीदा है, 9 जून को ये एक्सपायर होता है, अगले साल के 10 जून को वापस ये रिन्यू करते हैं। अब मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए आप बोनस रिस्टोर 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा बाजू में रखेंगे। अज्यूम करना कि किसी का बेस पॉलिसी है फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपीस का, 3 लाख रुपए का, और आपने 3 लाख डिडक्टेबल 7 लाख रुपीस का टॉप अप पॉलिसी बेच दिया है। 3 लाख डिडक्टेबल, 3 लाख डिडक्टेबल 7 लाख रुपीस का आपने उनको टॉप अप पॉलिसी बेच दिया है। सो टोटल मिलाकर अगर हम टोटल मिलाकर देखेंगे तो करीब करीब 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस हमने क्लाइंट को बता दिया है कि आप 10 लाख रुपए तक प्रोटेक्टेड है। अब दोस्तों यहां पर ये एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि आपको सबसे पहले तो सुपर टॉप अप पॉलिसी बेचना है, टॉप अप पॉलिसी बेचना नहीं है। सुपर टॉप अप और टॉप अप में क्या अंतर है, इसके लिए हम कुछ एक अलग वीडियो बनाएंगे, वो आप सेपरेटली बाद में देख सकते हैं। बट ये वीडियो स्पेशली उन एजेंट्स के लिए है जिन्होंने बेस पॉलिसी के साथ सुपर टॉप अप बेचा हुआ है, बट सेम डेट पे नहीं बेचा, ये अलग अलग डेट पे बेचा हुआ है। कुछ दिनों के अंतर के बाद आपकी पॉलिसी की रिन्यूअल्स आ रही है। अब ये परिस्थिति में क्या होगा, तो मान लीजिए ये जून महीना है और 31 दिसंबर को इसकी बेस पॉलिसी लैप्स हो रही है। मान लो यहां कहीं पर, मान लो सितंबर महीने में समझो 10 लाख रुपए का क्लेम आता है, तो इनको कितना पैसा मिलेगा बेस पॉलिसी से? इनकी क्योंकि चल रही है जनवरी से दिसंबर तक, तो 3 लाख इनको मिल गया। और क्योंकि जून से 10 जून से 9 जून, मतलब ये पीरियड में 3 लाख के ऊपर खर्चा चला गया है, तो ऊपर का 7 लाख भी इनको मिल जाएगा। सो 3 और 7 मिलके 10 लाख इनको जरूर मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो हिसाब से देखने के लिए जाएंगे, सो 10 लाख रुपीस तक इनको क्लेम मिलेगा। अब दिक्कत कहां पर आएगी, चैलेंज कहां पर है? जब इनके मान लीजिए कस्टमर के मल्टीपल क्लेम्स आते हैं और 2 पॉलिसी पीरियड के बीच में वो आते हैं। फॉर एग्जाम्पल
थोड़ा सा आपको मैं सिंप्लीफाई करके बताता हूं। मान लीजिए 10 ही लाख का खर्चा आया, 3 लाख, 3 लाख और 4 लाख ऐसे करके। फॉर एग्जाम्पल मान लो पहला जो खर्चा आया है वो आया है फरवरी महीने में, वो है 3 लाख रुपए का। अब इसको बेस पॉलिसी से तो 3 लाख इसे मिल गए, इसकी बेस पॉलिसी थी 3 लाख रुपए की, ये पूरे के पूरे इसके 3 लाख रुपए मिल गए। जनवरी से लेकर दिसंबर की पॉलिसी है, फरवरी महीने में 3 लाख का क्लेम आया, पूरे के पूरे 3 लाख इसको मिल गए। अब बेस पॉलिसी की कहानी खत्म। अब मान लीजिए जुलाई महीने में, क्योंकि अब जून महीने में टॉपअप भी इनकी रिन्यू हो गई, अब जुलाई महीने में फिर एक बार 3 लाख रुपए का क्लेम आता है। अब इनको क्लेम कितना मिलेगा? अब फ्रेंड्स, क्योंकि इनकी टॉपअप पॉलिसी जो है ये जून महीने को रिन्यू हो चुकी है, और टॉपअप का रूल क्या कहता है कि मेरे पॉलिसी पीरियड में, टॉपअप पॉलिसी क्या कहती है कि मुझे आपके बेस पॉलिसी से कोई नाता नहीं है, मेरे टॉपअप पॉलिसी के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बीच में अगर आपका खर्चा 3 लाख के ऊपर चला गया तब मैं एक्शन में आऊंगी। अब टॉपअप पॉलिसी का कालावधि क्या है, इसका पीरियड क्या है? 10 जून से लेकर 9 जून तक का इसका पीरियड है। अब जुलाई महीने में जब 3 लाख रुपए का क्लेम आता है तो टॉपअप पॉलिसी क्या कहेगी? टॉपअप पॉलिसी ये कहेगी कि 10 जून के बाद क्या आपका खर्चा 3 लाख के ऊपर गया है? आंसर इज नो, सिर्फ 3 लाख का ही खर्चा आया है। अब क्या होगा? भले ही इसकी बेस पॉलिसी खत्म हो गई है, मगर फिर भी इसको टॉपअप में से एक भी रुपया नहीं मिलेगा। ये क्लाइंट को अपने जेब से 3 लाख रुपए भरना पड़ेगा, अपने जेब से 3 लाख रुपए भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 3 लाख रुपीस एग्जॉस्ट नहीं हुआ। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल वापस अक्टूबर या नवंबर महीने में 4 लाख रुपए का क्लेम आता है। अब आप टॉपअप पॉलिसी क्या कहेगी? हां, अभी आपका 3 लाख रुपए कंप्लीट हो चुका है, मेरे 10 जून से 9 जून के पीरियड के बीच में 3 लाख ऑलरेडी जुलाई महीने में आपका खर्चा आया था, अब ये ऊपर के 4 लाख मैं आपको दे सकती हूं। मतलब वैसे देखने के लिए जाएंगे तो टोटल मिलाकर इनका 3 + 7 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस तो था, बट प्रैक्टिकली जब टुकड़ों टुकड़ों में क्लेम आए, और क्योंकि पॉलिसी का कालावधि अलग अलग था, पीरियड मिसमैच था, इसके वजह से हुआ ये कि पहला क्लेम जो 3 लाख रुपए का था वो बेस पॉलिसी से मिल गया, बेस पॉलिसी 0 हो गई है, ये खत्म हो गई। अब जब जुलाई महीने का क्लेम आया तो टॉपअप पॉलिसी ने कहा, बेस पॉलिसी ने तो हाथ खड़े कर दिए कि मैं तो 0 हो गई। टॉपअप पॉलिसी ने कहा भाई मेरे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में 3 लाख के ऊपर तो तुम्हारा गया नहीं है, 3 लाख का ही खर्चा आया हुआ है, तो टॉपअप पॉलिसी ने हाथ खड़े कर दिए। सो ये जो 3 लाख रुपया है, इंश्योरेंस होने के बावजूद टॉपअप पॉलिसी में से इसको नहीं मिलेगा, इनको क्लाइंट को अपने जेब से पैसा भरना पड़ेगा। और लास्ट में नवंबर में जब क्लेम आएगा 4 लाख रुपए का, तब बेस पॉलिसी तो ऐसे भी 0 हो गई है। टॉपअप पॉलिसी कहेगी हाँ, जुलाई महीने में आपने 3 लाख रुपए का ऑलरेडी अपने जेब से अपने खर्चा किया हुआ है, 3 लाख के ऊपर क्योंकि ये खर्चा है, तो 4 लाख रुपए में देने के लिए तैयार हूं। तो आपके 7 लाख जो टॉपअप पॉलिसी थी उसमें से 4 लाख रुपए आपको सेटल हो जाएंगे, 3 लाख आपका सम इंश्योर्ड बैलेंस रहेगा। अब इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, मतलब करना क्या चाहिए, एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, सेम केस स्टडी मैं आपको ऊपर के केस में बताता हूं। मान लीजिए जैसे हमने देखा था जनवरी से दिसंबर तक हमारे टॉप बेस पॉलिसी है, और वैसे ही सेम डेट को हमने अलाइन किया है टॉप अप पॉलिसी को। अब क्या होगा? सेम केस, फरवरी महीने में 3 लाख रुपए का क्लेम आया, अब इनको कहां से मिलेगा? बेस पॉलिसी है 3 लाख रुपए की और टॉप अप प्लान है 7 लाख रुपए का, 3 लाख डिडक्टेबल के साथ, बराबर ना? ये टॉप अप प्लान है इनका 7 लाख रुपए का। अब क्या होगा फ्रेंड्स? 3 लाख रुपए का क्लेम आया है फरवरी महीने में, कहां से मिलेगा? बेस पॉलिसी से इनको क्लेम मिलेगा, बेस पॉलिसी 0 हो गई, इसके बाद कुछ भी क्लेम आएगा बेस पॉलिसी हाथ खड़ी कर देगी, भाई हमारा पॉलिसी खत्म हो गया, सम इंश्योर्ड हमारा एग्जॉस्ट हो गया। अब सेम केस स्टडी, अब आते हैं हम जुलाई के महीने में। मान लो जुलाई महीने में 3 लाख रुपए का क्लेम आया। अब क्योंकि टॉपअप की भी कालावधि सेम बेस पॉलिसी के जैसे ही है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, टॉपअप ये कहेगी अरे यार
1 जनवरी से 31 के बीच में 3 लाख का क्लेम आया है क्या? हाँ, आया है। कहां पर आया? फरवरी महीने में आया है। ठीक है। तो मेरे कस्टमर ने 3 लाख ऑलरेडी खर्चा कर दिया है, अब मैं एक्शन में आऊंगी। तो ये जो जुलाई महीने का भी जो 3 लाख का क्लेम है ना, ये भी क्लाइंट को मिलेगा। तो 7 लाख में से 3 लाख रुपए चले गए, 4 लाख रुपए बच गए। और ये जो नवंबर महीने में जो 4 लाख रुपए का क्लेम आने वाला है, नवंबर महीने में, क्योंकि उसका सम इंश्योर्ड 4 लाख रुपए का बचा हुआ था, ये भी उसको पूरा का पूरा 4 लाख रुपए मिलेगा। मतलब आप अगर किसी भी क्लाइंट को 5 लाख डिडक्टेबल, 10 लाख टॉपअप बोल के अगर आप 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस बेच रहे हैं, तो वो 15 लाख तब मुकम्मल हो पाएगा जब आप वो उन दोनों पॉलिसीज की डेट अलाइन करेंगे। अगर आपने अलग अलग डेट्स पे टॉपअप या किसी भी क्लाइंट ने अलग अलग डेट्स पे टॉपअप खरीदी हुई है, तो आप उनको जरूर रेकमेंड कर सकते हैं कि आप वो डेट्स इसको आप स्विच करिएगा। कैसे? या तो आप कैंसिल करके रीबुक कर सकते हैं, या यू कैन टॉक टू योर इंश्योरेंस कंपनी। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के अलग अलग रूल हो सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर ऑफिसर्स, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा जाता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट चालू अगर हो चुका है तो इसका पीरियड आप ऐसे बीच में से ही बैक डेट या फिर उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो यूजुअल केसेस में तो ये पॉलिसी को कैंसिल करके नई पॉलिसी इशू करवानी पड़ेगी। बहुत केसेस में ये देखा गया है, स्पेशली स्टार हेल्थ की टॉपअप पॉलिसी में, कि प्री एग्जिस्टिंग डेज का वेटिंग पीरियड ऐसे भी 1 ही साल है। तो कोई ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बट आइडियली इट इज रिकमेंडेड कि टॉपअप पॉलिसी और बेस पॉलिसी का पीरियड सेम होना चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो की लिंक को आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एडवाइजर्स, म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स, जनरल इंश्योरेंस एडवाइजर्स, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स को भी आप अपने ग्रुप पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। आई होप यू ऑल स्क्रॉल थ्रू जो बाकी के भी वीडियोस है चैनल पे, एक बार उससे नजर मारिएगा, आपको काफी सारी नई आइडियाज मिलती जाएंगी। थैंक यू।